तो आइए आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। तो इस सवाल में दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x³ तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा वो हमको पूछ रहा है। तो वहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 30, 25, 23 एंड 28। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं इसको, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करने के लिए। पहला तरीका है कि जो एक्सप्रेशन पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें और x का वैल्यू पता करें। ठीक है, और उस x का वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दे, क्योंकि ये x के टर्म में एक्सप्रेशन, यदि x का वैल्यू पता चल गया तो हमको इसका वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन ये लेंदी होगा, क्योंकि यदि x का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये लग रहा है जैसे कि इसका वैल्यू कोई इंटीजर नहीं होगा, और जब वैल्यू इंटीजर नहीं होगा फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, और फ्रैक्शनल वैल्यू पर जब ये पावर कैलकुलेट करेंगे एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 4 एक्स स्क्वायर और या तो एक्स पर पावर 3, तो ये लेंदी हो जाएगा और ये बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है कि इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग एक्स का वैल्यू पता नहीं करेंगे, इस एक्सप्रेशन के हेल्प से कुछ टर्म होंगे यहाँ से, जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये वैल्यू यदि हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है उसको लिखते हैं। तो क्या है ये, एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x³। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ x पर पावर 6 है, यहाँ x पर पावर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि इसको हम लोग ले ये दूसरा एक्सप्रेशन को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। तो यदि इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टर्म में ले आए तो उसका वैल्यू हम लोग 5x पुट कर देंगे, तो उससे सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको 5x पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टर्म में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स पर पावर 4 देखिए, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों एक्स पर पावर 4 कॉमन लिए, एक्स पर पावर 4 इसलिए कॉमन लिए क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टर्म में लिखे, क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू जो है 5x वो हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्लस, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पहले से ही है, और डिवाइडेड बाई 5x³। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पर पावर 4, ये क्या यहाँ पर क्या बचा, एक्स पर पावर 4, और यहाँ पर क्या बचा 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5x³। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 5x है, वो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x, और इसको 5x³ को लिख सकते हैं 5x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5x³ ही हो जाएगा। तो 5x और 5x यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया वैल्यू यहाँ से, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाइड होके एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं और इसको इसी के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पावर 4 है। ठीक है, तो इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 पर पावर 1 पर पावर 4, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ये ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और ये प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा टर्म नहीं लग रहा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, इसको एक ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, और बी इज इक्वल टू
1 मान लेते हैं। तो क्या लग रहा है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो हम लोगों को ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2ab को इस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दूसरा साइड चला जाएगा 2ab, तो ये 2ab हो गया। अब इसी की हेल्प से इस इक्वेशन में हमको पुट करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं, ये स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म को लिख सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी ये स्क्वायर है, नीचे भी ये स्क्वायर है। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस बी का ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, फिर से पुट कर देते हैं इसको, और बी का वैल्यू क्या है 1 है माइनस 2, ये का वैल्यू कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर है, और बी का वैल्यू कितना है 1 है, और ये स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये स्क्वायर का वैल्यू अगेन एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टर्म अगेन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टर्म का वैल्यू क्या है 5x, तो इसमें फिर से पुट कर देते तो, और ये स्क्वायर का है तो सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, ये 5x का स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देख रहे एक्स 25x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 23। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 23 आया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड का वैल्यू 23 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 23। ठीक है।